हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेजरी बिल्स एंड कमर्शियल बिल्स। ये कमर्शियल बिल्स एंड ना कि कमर्शियल पेपर है, तो डिफरेंस होता है कमर्शियल बिल्स और कमर्शियल पेपर में, जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट ट्रेजरी बिल्स। अब ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? फर्स्टली यू हैव टू नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय ओनली एंड ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं यूज करती है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको इशू कर सकती है। वही सेम कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जब पैसे की नीड होती है तो वो ट्रेजरी बिल्स को इशू कर सकती है। समझ आ गया आपको कि ट्रेजरी बिल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी, और जब भी उसको कैश फ्लो की नीड है तो वो ट्रेजरी बिल्स को इशू कर देती है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट वन है कि इसके अंदर ये एक तरह का बॉन्ड होता है। दिस इज लाइक ए बॉन्ड, जिसके अंदर पूरा कि इतने डेज के लिए होगा, ठीक है, डेज के लिए होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा और इतनी अमाउंट से होगा। मान लीजिए 1 लाख की अमाउंट है, बट अब जो ये इंटरेस्ट रेट होता है इसको हम क्या बोल देते हैं? कूपन रेट बोल देते हैं। ये बॉन्ड का एक स्पेसिफिकेशन है, बट ये लाइक ए बॉन्ड होता है, बट इस ट्रेजरी बिल के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है वो मेंशन नहीं होता है, इसलिए हम इसको जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट इसमें मेंशन नहीं होता है। ट्रेजरी बिल्स जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू करते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से मेंशन कर देती हूँ। मान लीजिए आपने 1 लाख का बॉन्ड था, ये आपका 1 लाख का ट्रेजरी बिल्स था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब इशू करेगी तो इसको इशू करेगी 95,000 रुपीज में। लेट्स सपोज एन एग्जांपल, ठीक है। तो उस 95,000 में इसको इशू कर दिया है, और कितने मंथ के लिए किया है? मान लीजिए 1 मंथ के लिए इशू कर दिया। जब 1 मंथ का मैच्योरिटी टाइम आएगा, तो 1 मंथ के मैच्योरिटी टाइम के बाद आपसे लिए तो कितने थे? 95,000, लेकिन आपको पे करेगा 1 लाख रुपीज। तो जो 5,000 है वो आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर डिस्काउंटेड प्राइस पे भी इशू नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट भी नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम क्यों खरीदेंगे गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स को? तो इसलिए इस बेनिफिट के लिए कि 1 मंथ के अंदर आपके 5,000 रुपीज का बेनिफिट हो जाएगा, उसके लिए आप ट्रेजरी बिल्स को परचेज करते हो। क्लियर हो गया बच्चे? तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि इट इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस। क्लियर? अब जीरो कूपन बॉन्ड्स क्यों बोला जाता है? जैसे मान लीजिए ये होता है आपका ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स इशू कर दिया है, ये आपने मान लीजिए 5 ईयर्स के लिए लिया, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहे हैं बॉन्ड के तौर पे। तो फिर इस पे कितना हो गया है? अब 5 ईयर्स के लिए है, तो ये कूपन बॉन्ड्स ऐसे 5 बन जाएंगे, इसको बोल देते हैं कूपन्स, ठीक है। अब कूपन्स, ये मैं आपको बॉन्ड्स की बात बता रही हूँ, इंटरेस्ट रेट की बात बता रही हूँ, ना कि ट्रेजरी बिल्स की बात बता रही हूँ, ठीक है। तो बॉन्ड्स जो है, अब आप मुझे ये कह दोगे कि मैम 5 ईयर कैसे दिया है? मैं ट्रेजरी बिल्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ये आपका बॉन्ड है, ठीक है। मैं बॉन्ड के बारे में बता रही हूँ कि बॉन्ड्स हैं वो तो मोर देन 1 ईयर भी इशू हो जाते हैं। तो 5 ईयर्स के लिए इशू हुआ, और मान लीजिए कितना इंटरेस्ट रेट हो गया? 10% इंटरेस्ट रेट हो गया। तो फर्स्ट ईयर में आपको ट्रेजरी बिल नहीं है बच्चे, ये बॉन्ड है, ठीक है। 10% है, तो आप जब पहला साल खत्म हो जाएगा, 1 ईयर खत्म हो जाएगा, तो 1 ईयर के बाद आप ये वाला जो कूपन है वो लेके जाओगे बैंक के अंदर, और ये कूपन दोगे, और आपको इस मान लीजिए आपने कितनी अमाउंट किया? 10 लाख किया, तो 10 लाख पे 10% रेट से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड एक कूपन खत्म हो गया, फिर सेकंड कूपन की बारी आएगी। सेकंड ईयर के एंड में आप जाओगे और ये वाला दोगे कूपन, बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाओगे, और बैंक आपको इसके बदले में इंटरेस्ट दे देगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्या कह रही हूँ कि ये कूपन्स वाला सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे आप अगर 10 लाख रुपीज करवाते हो, तो आपसे सिर्फ लिए कितने जाएंगे? 9 लाख रुपीज लिए जाएंगे, और आफ्टर 1 ईयर मैच्योरिटी पीरियड मान लीजिए 1 ईयर का है, तो 1 ईयर के बाद आपको मिल जाएंगे 10 लैक्स।
तो जो 1 लाख है वो आपका बेनिफिट हो जाएगा। डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू करते हैं, ये बॉन्ड की स्पेसिफिकेशंस थी। तो जब बॉन्ड्स में ये वाला कूपन्स वाला सिस्टम है ही नहीं तो ये तो डिलीट हो जाता है, फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेजरी बिल्स बन जाता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जब कूपन्स है ही नहीं तो कूपन्स क्या हो गए हैं, जीरो हो गए हैं, इसलिए हम इसको बोल देते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि इट इज लाइक एन बॉन्ड, लाइक ए बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन है, अब ये शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि हम मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज के लिए ही हम इशू कर सकते हैं। तो आ गई बात समझ, तो ये है आपके ट्रेजरी बिल्स। क्लियर हो गया, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो सिर्फ इन्हीं डेज के लिए हम ट्रेजरी बिल्स को इशू कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ठीक है जी, अवेलेबिलिटी यहाँ पे 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के लिए ही होती है। तो बस इतना ही था ट्रेजरी बिल्स के अंदर, कोई ज़्यादा डीप पॉइंट्स नहीं है, बिल्कुल इजी है ना, आ गया होगा आई होप आपको समझ। ये ट्रेजरी बिल्स था। अब मैं बात कर रही हूँ कमर्शियल बिल्स की। ये कमर्शियल पेपर नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कमर्शियल पेपर और कमर्शियल बिल्स के अंदर। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कमर्शियल बिल्स। बच्चे कमर्शियल पेपर के अंदर हम कोई भी सेल परचेज नहीं करते हैं, लेकिन कमर्शियल बिल्स के अंदर हम क्रेडिट सेल एंड परचेज के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्रेडिट सेल एंड परचेज होगी उसमें। ठीक है, और इट ऑल्सो नोन एज अकमेंडेशन बिल, अकमेंडेशन बिल्स, और इसको हम ट्रेड बिल्स भी बोल देते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रेड बिल्स कौन से होते हैं, कमेंडेशन बिल्स कौन से होते हैं, तो कमर्शियल बिल्स का ही अदर नेम है ट्रेड बिल्स। ठीक है, जनरली ये 90 डेज के लिए होते हैं, जनरली फॉर 90 डेज, 90 डेज के लिए ही हम कमर्शियल बिल्स को इशू करते हैं। ठीक है, समझ आ गया है। अब क्रेडिट सेल एंड परचेज है वो बैंक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कर कि दो पार्टीज हैं ए और बी। ठीक है, अब बी ने ए से सामान खरीदा 20 लाख रुपए का क्रेडिट पे। ठीक है, और उसने कहा कि मैं आपको 1 महीने के बाद पे कर दूंगा, आफ्टर 1 मंथ। अब 1 मंथ बाद पे करेंगे, लेकिन ए को थोड़े दिनों बाद ही पैसे की जरूरत पड़ गई। अब ए ने बी से मांगा तो ए ने कहा कि बी ने कहा कि नहीं, मैं तो आफ्टर 1 मंथ ही दूंगा, मैंने तो आपसे एग्रीमेंट किया हुआ है। अब ए को तो नीड है 20 लाख रुपीस की, अब वो क्या करे, तो उसने क्या किया, एक बिल इशू कर दिया। अब वो बिल जो है इशू किया और उस बिल पे उसने लिख दिया कि मुझे आपसे 20 लाख रुपीज लेने हैं और आफ्टर 1 मंथ लेने हैं। ठीक है, तो और ये वाला बिल जो है ए ने बी को भेज दिया, ये बिल जो है वो ए ने बी को भेज दिया, सारा मेंशन कर दिया कि ऐसे ऐसे आपने मुझसे सामान खरीदा था और उसके बदले मैंने आफ्टर 1 मंथ आपसे पैसे लेने हैं। बी को ये बात सही लगी, बी ने क्या कर दिया, इधर साइन कर दिया अपने। अब बी ने जब अपने साइन कर दिए तो ये क्या बन गया है, कमर्शियल बिल के फॉर्म में बन गया। बी एग्री हो गया कि हाँ मैंने 1 मंथ बाद आपको पेमेंट करनी है। आज ए को पैसे की जरूरत है, ए क्या गया, बैंक के पास गया। ठीक है, कोई भी बैंक मान लीजिए आप, ए बैंक के पास गया। ए ने क्या किया, ये वाला डॉक्यूमेंट जो है वो बैंक को दे दिया कि इस तरह से आफ्टर 1 मंथ मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन मुझे 1 मंथ बाद मिलेगा। वो कितना मिलेगा, 20 लाख रुपीज। तो आप आफ्टर 1 मंथ बाद 20 लाख रुपीज ले लेना, बट आज मुझे मनी दे दीजिए। तो बैंक ने कहा ओके ठीक है। तो बैंक क्या करता है, 20 लाख में से कुछ पेमेंट जो उनका चार्ज वगैरह होता है वो चार्ज को डिडक्ट करके, मान लीजिए बैंक ने कितना दे दिया, 1950 रिटर्न कर दिया इनको। ठीक है, बैंक ने ए को 19,50,000 रुपीज दे दिए और अब ए अपना चला गया, ए का काम हो गया, तो ए को पेमेंट मिल चुकी है। अब बैंक क्या करेगा, बी से आफ्टर 1 मंथ बाद मनी रिसीव कर लेगा, और वो कितनी रिसीव करेगा, 20 लाख रुपीज करेगा।
तो इसको क्या बोलते हैं, कमर्शियल बिल्स। समझ आया कि क्रेडिट में सेल परचेज हुई थी, लेकिन ए को आज नीड बढ़ गई है, तो ए ने बैंक के सामने कमर्शियल बिल को प्रेजेंट किया, साइन करवा लिए ए बी पार्टी से, तो इससे उसकी एक्सेप्टेंस मिल गई, और एक्सेप्टेंस के बाद अब बैंक को क्या फायदा हुआ, बैंक ने ए को तो पेमेंट की है लेस देन 20 लाख रुपीज, और ए बी पार्टी से कितना मिल गया, 20 लाख रुपए मिल गया। तो 1 मंथ के अंदर बैंक को भी बेनिफिट हो गया। समझ आ गया। तो ये होता है कमर्शियल बिल्स। आई होप आपको कमर्शियल बिल समझ आ गया होगा। कमर्शियल पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको एक डिफरेंस और डीपली समझाऊंगी। और अदरवाइज अगर आपको समझ आ गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करके ये बताइए कि क्या डिफरेंस बना है कमर्शियल बिल्स और पेपर का। तो आज हमने स्टडी की है ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल बिल्स की। ये थे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हैं। आपका कमर्शियल बिल 90 डेज के लिए था, जबकि ये 91, 182 और 364 डेज के लिए भी बनता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस।